हेलो। आज तारीख 3 महीना 8 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का निजी पाठशाला में आज उनका प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है कि राम राज्य क्या है। दूसरा प्रश्न है राम राज्य और मनूर राज्य में अंतर क्या है। तीसरा प्रश्न है हिंदू सनातनी राष्ट्र क्या है। चौथा क्वेश्चन है हिंदू राष्ट्र विश्व में कहाँ है। क्वेश्चन है छठवां, क्या भारत हिंदू राष्ट्र है। क्वेश्चन है आगे, हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अंतर क्या है। क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन हिंदू राष्ट्र भारत में चाहता है और क्यों चाहता है। क्वेश्चन है क्या भारत हिंदू राष्ट्र है। क्वेश्चन है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन सी विधा, रीति, नीति, दंड, विधान, विधि, धर्म, वर्ण, स्थान, अर्थ, काम, मोक्ष, संन्यास, त्याग, बलिदान, चरित्र होना चाहिए एक राष्ट्र को। फिर क्वेश्चन है आगे कि आज भारत आज क्यों विश्व में सबसे पिछड़ रहा है, निचले पायदान में जा रहा है, विश्व में थूक रहा है भारत को सभी लोग। और भारत को राजनीति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सनातन के हिसाब से या और देशों के रीति नीति के अनुसार इसको अवहेलित मान रहा है, बुड़बक, मूर्ख, अज्ञानी का देश मान रहा है। इसका कारण क्या है। क्वेश्चन है कौन सा लोग भारत की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। भारत के लोग कौन से लोग हैं। क्वेश्चन है भारत की दुर्दशा के जिम्मेवार लोगों को कैसे सबक पाठ पढ़ाया जाए या सिखाया जाए, दिखाया जाए कि ताकि वो ठीक हो जाए और सन्मति सब बुद्धि आ जाए उनके अंदर और शांति से भारत में रह सकें। ये बच्चों का प्रश्न है और बच्चों ने उत्तर अपने इच्छा और अपने मन से खोजा है। भारत में एक ही संगठन है जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और किसान, राष्ट्रीय किसान मोर्चा और बीएमएस इंडस्ट्रियल के यूनियन। ये सब के सब जो हैं इस देश को नर्क बनाने पर लगे हैं। ये क्यों नर्क बनाना चाहते हैं। क्यों नर्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको स्वर्ग बनाने की क्षमता नहीं है और ये नर्क के देवता हैं। ये नर्क बना करके ही, अर्थात गंदी नाली करके उसी में कीड़ा की तरह कुलबुल कुलबुल करके जीने वाले चरित्र के लोग हैं। इसलिए नरक इस देश को बना रहे हैं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? कभी नहीं। भारत हिंदू न राष्ट्र था, न है, न रहेगा, न बनेगा। क्यों? तो पहले यहाँ हिंदू राजा और राम और कृष्ण और
यहाँ देवी देवता सब राज करते थे, वो सब क्या है? वो सब ऐसा अन्यायी, पापी, अत्याचारी, हाँ, अधर्मी राजा थे। हिंदू के नाम पर हिंदू एक गाली है, कलंक है। हाँ, दूसरे का सत्ता, दूसरे का सुख, दूसरे का घर जोरू जननी जमीन छीन कर भोगने वाले, हाँ, विदेशी आक्रांता है जो यहाँ आके बस गया और अपने को कुछ नहीं मिला तो गाली को ही, जो हिंदू गाली थी उसी को ही एक धर्म बनाया। क्या है? दुष्ट का धर्म गाली है, और गाली को ही धर्म बना करके, हाँ, इस देश को पूरा गाली देना चाहता है। और अन्याय, अविचार, किसी को समानता, किसी को हक बराबरी नहीं देना चाहता है। सिर्फ अपना भला हो जगमाही वाला रीति नीति पर चलता है, और इसी के चलाने वाले, हाँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन अभी इस देश में सत्ता में है, जो जिसका धर्म ही यही है कि अंग्रेजों की तरह, विदेशियों की तरह फूट डालो, हाँ, धार्मिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक दंगा विभेद लगा करके, ऊंच नीच भावना भड़का के राज करो, किसी को अपने बराबर आने न दो, हक किसी को न दो, ताकि वो गुलाम रहेगा, दास रहेगा। दास प्रथा का, हाँ, ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग, हाँ, दास बनाने का कल्पना सोचते हैं। पहले कोई भी विश्व में हिंदू राष्ट्र अभी नहीं है। आज से 20 साल पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था। जो हिंदू राष्ट्र नेपाल क्यों छोड़ा, क्यों बनना स्वीकार नहीं किया? क्योंकि नेपाल में भारत से भी गया गुजरा स्थिति धीरे धीरे हो गई थी। इसलिए नेपाल अपना हिंदू राष्ट्र त्याग कर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, प्रगतिशील राष्ट्र बनने का कोशिश किया, इंडिपेंडेंस राष्ट्र बनने का कोशिश किया, जिसमें सभी धर्मों, सभी वर्णों, सभी तरह का, हाँ, जातियों का विकास अभी भारत से, हाँ, अच्छा आगे रैंक में है। जबकि भारत संविधान और कागजों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किंतु एक्चुअल में आज 75-76 साल से यहाँ के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य हिंदू राष्ट्र की एक मन में भावना पाल करके इस देश को, यही अभी यहाँ के शासक हैं आज 75-76 सालों से, जिसके कारण धीरे धीरे, हाँ, भारत अपने निचले पायदान पर जा रहा है। अब और नीचे ये भारत नहीं जा पाएगा, क्योंकि नीचे कोई और पायदान नहीं है इसके। ये ना तो सुरक्षा में, ना टेक्नोलॉजी में, ना अर्थव्यवस्था में, ना किसी, हाँ, एक चीज़ में ये आगे है, सबसे आतंकवादी का अड्डा भारत है। भारत में भिखमंगों का देश बना दिया। अगर कोई देश, अगर के लिस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाला राष्ट्र कौन है? तो भारत है। सबसे बलात्कारी, अत्याचारी, पापी, कामी, दुष्ट देश राष्ट्र है तो भारत है। अगर देखा जाए तो सबसे विधि व्यवस्था खराब वाला अगर कोई राष्ट्र है तो भारत है। इसके जिम्मेवार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है।
जो यहाँ के शासक वर्ग है। कभी भी यहाँ भेद जाति ऊंच नीच लगा करके शूद्र बनाया और उनको सत्ता में अधिकार नहीं दिया, जमीन में अधिकार नहीं दिया, हाँ, फूलने फलने का अवसर नहीं दिया, हमेशा दास्ता में कुचलता रहा अपने साम भेद दंड नीतियों के द्वारा। हाँ, इसलिए ये भारत मन कल्पित हिंदू राष्ट्र है और संविधान में लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात झूठी कर हो जा रही है। यहाँ बच्चों ने यही देखा, यही यहाँ जो